नमस्कार, मैं हूं नितेश। भारत सम्मान के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आने वाले दीपावली का आप सभी दर्शकों को अग्रिम बधाई भी देता हूं। आज कुछ एक विशेष लाइव को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, जिसमें सूरजपुर जिले की एक दबंग और महिला एसपी भावना गुप्ता, उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे और उनसे भी रूबरू करवाऊंगा। मैं आपको कुछ अपने भी मन की बातें वो कहेंगी और कुछ हमारे भी सवालों का जवाब वो देंगी। तो आइए हम उनसे ही डायरेक्ट मिलवाते हैं आपको और कुछ बातें करते हैं। स्वागत है आपका भारत सम्मान के इस लाइव पेज में। थैंक यू, नमस्कार। और आने वाली दीपावली की पूरी भारत सम्मान की टीम की ओर से आपको बधाई। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे समस्त देशवासियों, हमारे प्रदेशवासियों, हमारे जिला सूरजपुर के निवासियों को आने वाले दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं जनाती हूँ। आज हम आपसे कुछ चर्चाएं करेंगे और आपके यहाँ तक का सफर जो कैसा रहा और आप यहाँ तक पहुंची हैं, उस विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई और कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं बेसिकली पंजाब से रहने वाली हूँ। पंजाब में बठिंडा जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा 10वीं कक्षा तक वहीं पे हुई और मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो मैं एक डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। लेकिन जब से मैं छोटी थी, स्कूल में ही मुझे हमेशा सिविल सर्विसेज की प्रति आकर्षण था, क्योंकि ये ऐसी सेवा है जिसमें आप सीधे लोक कल्याण और जन कल्याण के अनेक कार्य कर सकते हैं। तो हमेशा से मेरा सिविल सर्विसेज को रुझाव रहा। तो प्राथमिक शिक्षा आपकी पंजाब से हुई, कॉलेज की पढ़ाई आपने कहाँ से की और किस प्रकार का सफर रहा कॉलेज का आपका? मैंने बीटेक इन मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का डिग्री हासिल किया आईआईटी बॉम्बे से 2008 से 2012 तक। तो वही था शुरू से। एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मतलब हमेशा एक ऐसे एग्जाम में जाने की इच्छा रही जिसमें आपकी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, आपका जो वो व्यक्तित्व है वो बाहर निकल के आए। और क्योंकि आईआईटी जे की परीक्षा भी वन ऑफ द टफ एग्जाम्स माना जाता है, इसलिए मैंने उस पथ को चुना। सेकेंडली, मैं एक अर्ली ग्रेजुएशन चाहती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया शुरुआत से मेरा रुझान सिविल सर्विसेज में था। सो आई वांटेड अ अर्ली ग्रेजुएशन एज वेल एज प्रोफेशनल सिक्योरिटी, जिसके बाद में यूपीएससी के लिए फिर मैंने फर्दर प्रिपेयर किया। यूपीएससी की पढ़ाई एक बहुत टफ मानी जाती है। जो लोग अगर यूपीएससी सोच भी लेते हैं तो लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा टफ है। और आप एक महिला हैं, तो उसको आप किस नजर से देखती हैं और यूपीएससी ही क्यों चुना आपने? देखिए, कारण यही था कि बचपन से मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा और उन्होंने मुझे वो हमेशा स्वतंत्र डिसीजन देने की वो छूट दी। तो जब मैंने अपने पैर, जैसे कि मैं डॉक्टर्स फैमिली से थी, बट मैंने शुरू से मुझे इंडियन पुलिस सर्विस की ओर हमेशा रुझान था, तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। सेकेंडली, ये एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से अगर आप आपकी मन में जो भी जन कल्याण की भावना है, उसमें आप उसको जमीनी तौर पे उतार सकते हैं। थर्डली, इट इज ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स आर जनरली एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो इन्हीं सब कारणों से मैंने यूपीएससी चुना। आईपीएस आप बनी और यहाँ तक का आईपीएस का सफर आपका कैसा रहा? इनिशियली मेरी सर्विस के अधिकतम समय, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल काडर से बिलोंग करती थी, तो मैंने अपनी सेवाएं वेस्ट बंगाल में दी। उसके बाद में काडर ट्रांसफर से मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश ज्वाइन किया है और लगभग पिछले 2 सालों से यहाँ पे हूँ। उसमें विभिन्न आई वॉज एसीपी हावड़ा, देन आई सर्व्ड एज डीसीपी कैलकाटा एंड देन आई वॉज इन सीआईडी इन रायपुर और उसके बाद में एज पुलिस अधीक्षक सूरजपुर। तो बहुत अच्छा सफर रहा है। हर पोस्टिंग में अलग किस्म की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और कुछ अलग सेट ऑफ पीपल के साथ काम करना पड़ता है। तो इट इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस।
मैं हर पोस्टिंग को उसी नजरिए से लेती हूँ कि उससे आप क्या सीख के गए और जिस जगह में आप काम किए वहां पे आपने क्या लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। और यहाँ तक की उपलब्धियों में परिवार का साथ आपको कैसा मिला, क्योंकि खुद आप एक महिला हैं और महिलाओं को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ तक उपलब्धि में आपको परिवार का कैसा सपोर्ट मिला? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत हमेशा से सपोर्टिव थे। जैसे कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, बट उन्होंने कभी भी मुझे अपने जो विचारधारा थी या अपने एम्बिशंस को मेरे ऊपर कभी भी उन्होंने नहीं थोपा। तो ये मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे होंगे उनको ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पर विश्वास करिए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए और जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं आप उनका साथ दीजिए। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। हमारे संविधान में हमारे किसी भी धर्म में पुरुष और महिला वर्ग को हमेशा साथ समकालीन माना गया है। तो अगर पेरेंट्स पूरा सपोर्ट दे, फैमिली सपोर्ट दे, तो मैं समझती हूँ कि हर बच्चे का हुनर निकल के बाहर आता है और अपने जीवन में वो जो भी पाना चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। चलिए, अगर मैं कुछ और पर्सनल बात आपसे करना चाहूँ, जैसे शादी को लेकर के, कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन ये भी सुना जाता है कि शादी प्लस लव मैरिज है वो, तो उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे यही कहना है कि हर अरेंज वेडिंग अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लव मैरिज। तो एक ऐसा है कि मेरे जो बेटर हाफ हैं वो भी सेम सर्विस से बिलोंग करते हैं, तो उसमें एक समन्वय बेटर होता है, बिकॉज आपकी नेचर ऑफ जॉब को, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका फैमिली सपोर्ट शादी के बाद एक महिला को कैसे मिलता है। She has to take care of job, she has to take care of her parental responsibilities, she is a mother also। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, क्योंकि वो मेरी ही सर्विस से बिलोंग करते हैं, तो मुझे हमेशा उनका बहुत सपोर्ट रहा। छत्तीसगढ़ से पहले आप पश्चिम बंगाल में थी और एक महिला के लिए पश्चिम बंगाल में रहना, ड्यूटी करना, और मतलब महिला के लिए एक चुनौती ही रहता है हर वक्त हर जगह पे, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करती थी और अपनी सर्विस को पूरा करती थी? इसमें मैं अपनी जो आईपीएस की ट्रेनिंग है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल मानूंगी कि वो हमें इस तरह से तैयार कर देती है कि हम किसी भी चुनौती का, किसी भी परिस्थिति का अकेले हों उसका सामना कर सकते हैं। हमें जैसे ट्रेनिंग में हमें विभिन्न तरह की, चाहे घुड़सवारी हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे पहली बार फायरिंग हो, तो वो सारी चीजें, चाहे रनिंग हो, क्योंकि जनरली आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सडनली जाके आपको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप में इनकलकेट होती हैं और आप अपने ही बनाए हुए दायरों से बाहर निकलते हैं। बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ कि अधिकांश हमारी जो लिमिटेशंस है लाइफ में वो हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। जब हमारी उड़ान ऊंची हो जाती है तब फिर हम किसी भी आसमान को छू सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वेस्ट बंगाल में भी डिफरेंट पोस्टिंग्स में डिफरेंट चैलेंजेस रहे, लेकिन जो हमारी पुख्ता ट्रेनिंग थी, जो हमारे सुपीरियर्स ने सिखाया था, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके मार्गदर्शन में वो सभी जिम्मेदारियों को अच्छे तरह से निर्वाह कर पाई। मतलब मेन कहा जाए तो जो ट्रेनिंग दिया जाता है एक यूपीएससी में और जो उच्च अधिकारियों का निर्देश होता है उसको आपने फॉलो किया और उससे आपको हिम्मत मिला जी। तो छत्तीसगढ़ से पहले आप पश्चिम बंगाल थी, वहां से आप छत्तीसगढ़ आई, तो ससुराल वालों के मन में कुछ एक खुशी हुई होगी कि नहीं अब हमारी बहू आ गई छत्तीसगढ़ में तो हमारे करीब में है, लेकिन करीब रहकर भी आप दूर है उनसे और ड्यूटी को भी देखना है, प्लस बच्चे को भी, एक छोटा बच्चा भी है आपका, उसको भी संभालना है, तो किस तरीके से आप मैनेज कर रही होंगी सारे चीजों को, यहाँ रहकर भी दूर हैं आप? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका फैमिली सपोर्ट
कैसा रहता है। बिकॉज एक जब वुमेन है, इफ शी इज वर्किंग वुमेन, तो उनकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो वैसी रहती हैं। एज अ मदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। एक पुरुष है तो ही कैन बी ऑन जॉब, उसके बाद में वो घर आ सकते हैं, लेकिन एज अ बहू, एज अ डॉटर, एज अ मदर आपकी विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और वो इंडिपेंडेंट है कि आप वर्किंग है या हाउसवाइफ है, तो वो सेम रहेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली, आपकी इन लॉज की फैमिली उस चीज को कैसे लेती है। तो जैसे बोलते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, मैं मानती हूँ कि एक सफल महिला के पीछे जो है उसके परिवार और उसके ससुराल का हाथ है। चलिए, इसमें और आगे हम बात करेंगे कि नॉर्मली जब आप अभी एक आप नॉर्मली वेशभूषा में है, घर पारिवारिक के रूप में अभी आप हैं, लेकिन जब वही वर्दी पहनती हैं तो उस समय क्या चेंजेस लाना पड़ता है कि नहीं? एज अ मैं एसपी जिले की प्रभारी हूँ और अभी एक घर की बहू हूँ या कहें कि नॉर्मल व्यक्ति हूँ, तो वो सब किस प्रकार से मैनेज करती हैं या फिर क्या है वो? देखिए, जब आप यूनिफॉर्म अडॉन करते हैं, मैं मानती हूँ कि कोई भी यूनिफॉर्म पुलिस है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि आप देश के लिए खाकी वर्दी पहन सकें, और उसका आपको मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना है। एज एसपी यू आर ऑल्सो लीडर ऑफ द फोर्स, तो आपका जैसा कंडक्ट होगा वैसे ही वो पूरा मैसेज आपकी फोर्स में डाउन द लाइन ट्रैवल करता है। एंड यू हैव टू मैनेज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि इट इज लाइक इमरजेंसी सर्विस। पुलिस जब बिजली नहीं होती है तब इंसान को लगता है कि बिजली होनी चाहिए, तो पुलिस की भी वैसी यूटिलिटी सर्विस है। तो हर समय आपको अवेलेबल रहना है, फिजिकली अवेलेबल रहना, मेंटली अवेलेबल रहना है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। मैं मानती हूँ एज अ पुलिस ऑफिसर यू शुड ऑलवेज बी फिजिकली फिट, क्योंकि आपकी नेचर ऑफ जॉब वैसी, आपको लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह का कुछ एक्शन करना पड़ सकता है। उसके बाद में आपको कहीं भी किसी भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना सकना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा, उसके बाद में अपने लिए कुछ फिटनेस के लिए समय जरूर निकालें। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि नहीं, पुलिस की एक कहें तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है हमको, और आपका एक छोटा बच्चा भी है, प्लस आपको खुद पे भी ध्यान देना है और परिवार पे भी ध्यान देना है। तो एक और बात मैं अगर आपसे करना चाहूँ कि एक महिला, जिस प्रकार आज लोगों की मानसिकता है कि अगर घर की बहू है तो वो घर तक ही रहे, घर से बाहर निकलती है तो बहुत लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है, वो सोचते हैं कि घर पे ही रहे। लेकिन आपको सपोर्ट मिला, तो क्या शुरू में भी कुछ ऐसी परेशानी आपके साथ भी हुई या फिर बहुत अच्छा आपको जो सपोर्ट मिला? देखिए, इसमें ना मुझे दो लाइनें याद आ जाती हैं कि किसी ने कहा है कि ये तुम्हारे माथे पर आंचल खूब है, लेकिन इस आंचल का तुम परचम बना लेती तो अच्छा होता। तो वही बात है, हमारा आज का जो समाज है, मैं मानूंगी कि बहुत हद तक वो महिलाओं को प्रोत्साहित करता है। आज की हमारी बच्चियां हैं वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, और पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये संवेदना और ये जागरूकता आई है। किंतु फिर भी हम उस इक्वालिटी के मार्ग पर अभी अग्रसर हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको अपना वॉइस फिर भी रेज करना पड़ेगा। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो एक महिला को अपने लिए, अपने हकों के लिए आज भी कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता है। तो वो हर फील्ड में है। सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, तो अगर आपकी जो आत्म चेतना है कि आप सही है कि गलत, और अगर आपको लगता है आप सही, चाहे फिर वो किसी भी लेवल पे हो। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी बातों से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी आने वाले समय पे ऐसा नहीं करेंगे जो अपनी बहुओं को या बेटियों को घर से बाहर निकलने में मनाही करते हैं। तो शायद आपके इस बातों से उनको भी प्रेरणा मिले और सीख कुछ उनको भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और तो आपके जो हस्बैंड हैं वो अभी सूरजपुर जिले में ही जिला सीओ हैं, तो सरकार को भी शायद आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा रहा, जो आपको उसी जिला में भेज दिया गया, तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये हमारी जैसी सर्विस रहती है तो अधिकांश समय हमारी जो पोस्टिंग्स हैं वो मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली आई वाज
इन बंगाल, माय हस्बैंड वाज इन छत्तीसगढ़, तो थोड़ा सा वो एक चैलेंज हो जाता है। बट आई थिंक ये सर्विस हमें मेंटली प्रिपेयर कर देती है, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता हमारी हमारे लोगों के प्रति है, हमारे जहाँ पे हम कार्यरत हैं उनके प्रति है। बट ये एक मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे जो है अपने परिवार का एज वेल एज मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी दोनों को मैं साथ में रह के निर्वाह कर सकती हूँ। और ये इनफैक्ट पहली दिवाली है जो मैं अपने परिवार के साथ मना रही हूँ। और आगे मैं अगर बात करूं तो सूरजपुर जिले के लिए भी एक अच्छा अवसर था कि सूरजपुर जिले में पहली बार कोई महिला आईपीएस यहाँ पे आई है। तो जब आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई तो किस प्रकार का अपराधियों से डील करी और क्या कुछ नया कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिला? देखिए, जब मैं पहले दिन यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आई थी तब एक छोटी सी इंसिडेंट हुआ। मैंने अपने रास्ते में गाड़ी रोकी, कुछ बच्चे थे तो उनको हम कुछ चॉकलेट देना चाह रहे थे, लेकिन बच्चे जो हैं देख के पुलिस का गाड़ी भाग गए। तो ये एक मेरे लिए लर्निंग था कि शायद इस टेन्योर में अगर हम पुलिस के प्रति जो एक भय है आम जनता में, अगर उसको दूर कर पाए, हमारी दूरियों को मिटा पाए, तो ये एक अच्छा टेक अवे होगा। उसके बहुत सारे, इसीलिए हमारे चलित थाना हो, चाहे समर्पण का कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं के लिए हिम्मत का कार्यक्रम हो, वो उसी उद्देश्य से है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम पब्लिक में जाते हैं तो महिलाएं विशेषकर एक महिला एसपी को देख के वो और प्रोत्साहित होती हैं और अपनी परेशानियां हमसे खुलकर शेयर करती हैं। तो इस चीज का मैं बेनिफिट मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और बातें अगर आपसे करें तो कुछ ऐसी कोई बातें आप शेयर करना चाहें, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या छत्तीसगढ़ आने के बाद कुछ ऐसे केस जो जिस या फिर अपराध के मामले में उसको पकड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब लास्ट में आपको कामयाबी मिली, ऐसा कोई केस आपको जो याद हो? अमूमन ऐसे बहुत सारे, जैसे एक केस में हर केस जो होता है अपने आप में डिफरेंट होता है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को इनकलकेट करना पड़ता है। एक छोटा सा वारदात था जब एक ऐसा इंसिडेंट था कि कोई एक महिला थी, वो इलाके में गई और वहां पे किसी तरह का र्यूमर हो गया और उनको जो है वो पूरे क्राउड ने उनको घेर लिया और ऑलमोस्ट उनको लिंच करने वाले थे। फिर वहां पे हमारा पुलिस पार्टी गया, उसके बाद में वो भी वहां पे आउटनंबर्ड हो गए और इमीडिएटली फिर मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आया, तो आई इमीडिएटली रश टू दी स्पॉट। और जब वहां जाके देखा तो परिस्थिति काफी गंभीर हो गई थी। वहां पे हर तरह के पेट्रोल बम और हर तरह के जो ये है पत्थरबाजी और हर तरह की वहां पे न्यूसेंस हो रहा था। तो इनिशियली आप जब इनिशियल ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, कई बार यू आर नॉट इवन फुली वेल इक्विप्ड, आप वो सारे गियर पहन के नहीं जाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट वही मैंने अपनी ट्रेनिंग को याद किया और सिंस आई वाज लीडिंग द फोर्स, उस समय अगर बैक ट्रेस करते तो बहुत डिफिकल्ट था, तो वी चार्ज और हम पूरे भीड़ को हटा के जो है उन महिला को रेस्क्यू कर पाए। तो उनके चेहरे पे जो बाद में मुस्कान थी, व्हेन शी सेड कि आज शायद मैं, आप लोग पुलिस नहीं आता तो शायद आज मैं अपनी जान खो देती, तो वो एक बहुत अच्छा टेक अवे होता है। ऐसे ही अगर कोई किडनैपिंग के केस में हमको बहुत सारा टेक्निकल सर्वेलेंस करके और बहुत तरह की मदद करके जब हम ऐसे लोगों को, ऐसी बच्चियों को रिकवर करते हैं और जब उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और वो एक बहुत सेटिस्फैक्शन पर्सनली देता है। जिस प्रकार आपने खुशी की बात कही कि उनको खुशी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज को आप कि पुलिस और आमजन के बीच में एक दूरियां आज भी बनी हुई है कि आम आदमी थाने में जाने या एक एफआईआर करने से पहले डरता है या कई बार सोचता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो डरे ना और डायरेक्ट पुलिस से जाके मिले? एक मित्रता होनी चाहिए पुलिस और आमजन के बीच में। जी बिल्कुल। जो है पुलिस का कार्य जन सुरक्षा का है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि पुलिस से जो हमारे नागरिक हैं, नागरिक वृंद है, जो उनको बिल्कुल किसी तरह के भय की आवश्यकता नहीं है। वी आर देयर फॉर योर प्रोटेक्शन, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स।
और इसी तारतम्य में हमने सूरजपुर में एक संवाद के माध्यम से एक नंबर भी फ्लोट किया है, जो हमारे समस्त थाना चौकी के बाहर में अगर आप जाके देखेंगे वो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड है, ताकि अगर किसी को भी किसी भी तरह की शिकायत है वो संवाद के माध्यम से हमसे जुड़े, ताकि ये दूरियां और कम हो सके। और ये एक इंटरनल मैकेनिज्म, एक इंटरनल सर्वेलेंस है टू कर्ब ऑल दीज थिंग्स। आप अभी जिस पद पे हैं और कई प्रेशर भी उस पद के ऊपर होंगे, और कभी कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कोई केस आप हैंडल कर रही हैं और नेता मंत्रियों का कुछ ऐसा दबाव, तो उस टाइम पे आप किस प्रकार डील करती हैं कि कोई दिक्कत ना हो और वो केस नॉर्मल हैंडल हो जाए? देखिए, जैसा कि हम हमेशा से सीखते हैं, आईपीसी सीआरपीसी इज आवर ब्रेड एंड बटर। तो अगर आपको कानून का पूरा ज्ञान है, अगर आप वास्तविक परिस्थितियों को समझते हैं, तो आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। इट इज क्लियरली लेड आउट इन द लॉ कि पुलिस की क्या भूमिका है, उनको कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है और कैसे चीजों को हैंडल करना है। प्रेशर वाली बातें कई बार आप मीडिया के लोग करते हैं बिकॉज आपको सनसनी दिखाना है, बट थिंग्स आर नॉट दैट टफ, आई वुड से। और अगर बात करें आगे, मीडिया का प्रेशर तो रहता ही है, और मीडिया की ही अगर मैं आपसे बात करूं तो कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि पुलिस विभाग की ओर से अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो मीडिया उसे दिखाता है, और उसके बाद फिर कुछ अधिकारियों के द्वारा उन पर टारगेट बना लिया जाता है कि कोई पुराना केस निकाल दिया जाता है उनका, या तो कुछ और करके उनको परेशान करने का। तो अगर संविधान का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारों को, तो इस प्रकार क्या जायज है ऐसा करना? एब्सोल्युटली, मैं ये मानती हूँ कि मीडिया की हमारे सोसाइटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। बहुत सारी चीजें, यू आर लाइक दी वॉचडॉग ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत सारी चीजें जो है माध्यम से जैसी आती हैं उसमें, इसीलिए आप सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे देखेंगे कि एक इनफैक्ट एक देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हमारे सब मीडिया के प्रतिनिधि और शासन प्रशासन के तमाम आलाधिकारी उस पर जुड़े हुए हैं, ताकि अगर कोई चीज नोटिस में आती है उसमें करेक्टिव, उसको सकारात्मक रूप में लेते हुए उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। और इसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका है कि वो इन सब चीजों पे रेड फ्लैग रेज करें, ताकि वो हमारे नॉलेज में आए एंड देन करेक्टिव एक्शन भी टेकन। मैंने जो बोला कि जैसे एक प्रेशर, अगर बाद में जैसे अगर हम कोई गलतियां आपके ही पकड़े, अगर आपकी गलतियां, तो कल के दिन हम एक टारगेट में रहते हैं कि नहीं इन्होंने दिखाया है, तो एक प्रेशर हमको बाद में झेलना पड़ता है, चाहे कहीं ना कहीं से हमको झेलना पड़ता है। तो उस प्रेशर को लेकर आप क्या बोलते हैं कि क्या वो सही है वैसा करना, या पत्रकारों की कोई गलती होती है जिसमें वैसा उनको झेलना पड़ता है? देखिए, आई वुड से दैट द लॉ इज द सेम फॉर एवरीवन। तो उसमें आप बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पत्रकार हैं या आप किसी और प्रोफेशन से डील करते हैं। अगर आप हिंदी, जैसे मैंने बोला कि आईपीसी सीआरपीसी की बुक में अगर आपने कुछ कानून किया है तो निश्चित तौर पे हर किसी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाना चाहिए, एंड बियॉन्ड दैट नोबडी शुड बी टारगेटेड इन एनी वे। और आपके सूरजपुर जिला में पदभार ग्रहण करते ही महिलाओं को लेकर के कई आपने अभियान चलाया, जिसमें एक अभियान हिम्मत कार्यक्रम भी रहा। तो टोटल लगभग कितने ऐसे कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए गए और क्या उद्देश्य रहा इसका करने का, और कैसे सोचा आपने ये? सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से हमारा यही पहल है कि लोगों और पुलिस के बीच की जो दूरियां हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर हों और एक मैत्री भाव बढ़े। इसीलिए हिम्मत कार्यक्रम के माध्यम से हमने लगभग 400 लड़कियों को अभी तक सेल्फ डिफेंस और मलखम्ब और विभिन्न मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कराई है, ताकि जो हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा को लेके हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन है, चाहे वो अर्ली मैरिज है, चाहे वो बच्चियों के ड्रॉप आउट होने की ये है, चाहे वो ट्रैफिकिंग की इशू है, ताकि इन सब चीज़ों, इन सब मामलों में सजगता आए और हमारी महिलाएं और बच्चियां खुद को सशक्त महसूस करें और वो एक तरह की समाज के लिए जो है वॉलंटियर्स और लीडर्स के
रूप में निखर के आए, ऐसी हमारी इच्छा है। इसी के साथ में हमारा एक सामाजिक दायित्व हमारे बुजुर्गों के प्रति है, तो उसी तारतम्य में समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा, जिसमें 470 लगभग मेंबर्स हैं 60 वर्षीय ऊपर, और जिनके घरों में पुलिस जाके हर तरह की उनकी परेशानियों को साझा करती है। इसी तरह के कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के बीच में दूरियों को मिटाना है। बिल्कुल। कुछ बच्चे शायद इसी हिम्मत कार्यक्रम से शायद यूपीएससी की भी तैयारी करें, उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए, और बाकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या उनको बताना चाहेंगे और उनके लिए क्या हेल्प करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे पुलिस परिवार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, अगर किसी भी हमारे यहाँ के नागरिक वृंद हमारे बच्चे को लगता है कि वो हमसे जुड़ना चाहें, किसी तरह की गाइडेंस लेना चाहें, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से उनको मोस्ट वेलकम करती हूँ। पुलिस का एक कार्यक्रम है अग्रसर, जिसमें हमने बच्चों को जो है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स के साथ जोड़ा है। उनके लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, तो इस कार्यक्रम से भी ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले आप अपने पे विश्वास करिए बिफोर कि यूपीएससी या कोई और अन्य परीक्षक आपके ऊपर विश्वास करे। आप अपनी काबिलियत पे विश्वास करिए, अपना दृढ़ संकल्प रखिए और कड़ी मेहनत करिए। कई बार आपको सफलता तब मिलती है जब 1000 बार आप हारते हैं, तो कभी भी हार से मत डरिए। कभी फेलियर सक्सेसिवली लीड यू टू सक्सेस, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। आपसे कोई गलती हुई है, हमेशा उससे सीखिए और आगे बढ़िए, और एक सकारात्मक अप्रोच रखिए लाइफ में, डेफिनेटली इट हेल्प्स। एक और कहावत है कि गाली या ताली, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं तो ताली मिलता है, और कहीं अगर कोई कुछ गलत, अगर हमारे फैसले कभी गलत हो जाते हैं तो आलोचना भी की जाती है। तो कभी आपके द्वारा या फिर विभाग के द्वारा ऐसी कोई कर्मचारियों के द्वारा कुछ अगर हो जाता है तो आलोचनाएं जो होती हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उसको मैं बहुत जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा तो फिर आपका बदलाव का और बेहतरी होने का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। तो इसको हम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं। अगर उनमें तथ्यों की पुष्टि की जाती है, उसमें इंटरनल मैकेनिज्म है, उसमें सब तरह का करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। और भी अगर मैं जिले की बात करूं, सूरजपुर जिला एक कोयलांचल क्षेत्र है सूरजपुर जिला, और इस कोयलांचल क्षेत्र में कई कारोबार ऐसे हैं जो बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें पुलिस पकड़ भी रही है, लेकिन जो आम जनों तक एक मैसेज जाता है कि कहीं न कहीं पुलिस मिली हुई है, उनका भी एक कमीशन बंधा हुआ है, और कहीं न कहीं ये आम जन का ही एक सवाल है समझिए। तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसका आप तो 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी है, तो उसमें इन धारणाओं जो कार्रवाई होती है उसको दिखाना, और इस तरह की अगर कोई मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना, उसमें मैं आपकी ये अहम भूमिका मानती हूँ। अंत में भारत सम्मान के माध्यम से आज के यूथ को और जिले और प्रदेशवासियों को क्या मैसेज देना आप चाहेंगे? क्योंकि हम दिवाली से एक दिन पहले आज आपसे जुड़ रहे हैं, तो आप ही के चैनल के माध्यम से मैं समस्त हमारे यहाँ के नागरिक वृंदों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ, और इसी के साथ में कामना करती हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं दिवाली के संदर्भ में कि पटाखों को रात्रि 8 से 10 के बीच में जलाएं, और जो है इको फ्रेंडली पटाखे यूज करें, और मिट्टी के दिए जहाँ तक संभव है वो यूज करें, और जो हम पुलिस परिवार की ओर से कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की जीवन के साथ जाके जुड़िए, और उन लोगों को जिनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये दिवाली आप ऐसे वृद्धों, ऐसे बच्चों, ऐसे जरूरतमंदों, हमारे गरीब भाई बहनों के साथ मिलाएं, उनके जीवन में कुछ खुशी लाएं। बिल्कुल। जाते जाते एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है वो एक नशे का आदी होते जा रहा है, उसको लेकर क्या पुलिस विभाग के द्वारा कुछ ऐसी कोई पहल की जा रही है जिससे वो बचें और उससे दूरी बनाएं? इसमें दोनों तरह की पहल की जा रही है। जो नशे के कारोबारी हैं इसमें संलिप्त है, चाहे वो वेंडर्स हो चाहे वो विक्रेता हो, उनके अगेंस्ट में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही है। पिछले 2 महीने में लगभग 54 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं, और 100 से ज़्यादा लोगों को
इसमें गिरफ्तारियां की गई हैं। इसी के साथ में सामाजिक दायित्व बन जाता है हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का कि जो युवा वर्ग नशे की ओर विमुख हो रहा है उनको जो है सचेतना करें। और अगर आपके के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसे हमारे युवा वर्ग हैं जिनके अभिभावक और वो स्वयं ये चाहते हैं कि वो इस लत से बाहर निकल आए, ऐसे लोगों का हम पंजीयन करा रहे हैं थानों के माध्यम से और उनके डी एडिक्शन के आने वाले समय में पुख्ता प्रावधान किए जाएंगे। बिल्कुल। मैं भारत सम्मान की पूरी टीम को उससे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर से दीपावली के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस लाइफ में जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स टू दी होल टीम ऑफ भारत सम्मान। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि एक महिला आईपीएस अगर खाकी पहनती है तो किस प्रकार दबंग रहती हैं, और एक परिवार में अगर आती हैं तो नॉर्मल एक महिला की तरह रहती हैं। ऐसे लाइव के लिए जुड़िए हमसे, और आगे भी कुछ ऐसे ही लाइव के साथ आपके साथ हम रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भारत सम्मान, हो जाओ सम्मान।